एक कथा कहते हैं महादेव भगवान भोले बाबा के पार्वती माता के साथ जुड़े हैं। इस जीवन में दुख दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जे कथा सुनती है बात भी जे बात नहीं बनने वाला रहता है वो बात भी बन जाता है। दोस्तों, ये कथा का अधूरा मत छोड़ना, पूरे श्रद्धा भाव से जरूर देखना। अधूरी कथा अधूरी कृपा के समान होते हैं। कथा के शुरू से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम सब बहनें मिलके एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं, वैसे भी ये कथा भी सुनिए। इसके केवल सुनना नहीं बल्कि अपने मन में अनुभव भी करा, अपने मन में तसल्ली भी होता है। सुनेंगे तो महसूस होगा मानो आप भी उसी भक्त के साथ में यात्रा पर चल रहे हो, उसके पीड़ा महसूस कर रहे हो, किसी की प्रार्थना सुन रही हो, उसके हर छोटी बड़ी कठिनाइयों में हाथ थामे खड़े हो। तो दोस्तों, अब मैं आपके उस पात्र से जिसके जीवन कथा हमें ये सिखाती है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाती है तभी भगवान शिव माता पार्वती के दुआ हमेशा खुले रहती है। हमारा ये कोई राजकुमारी धनी परिवार की स्त्री नहीं है, हमारे जैसे एक साधारण भी है जिसका जीवन संघर्षों से भरा है। उसका नाम सवित्री रख लेते हैं, उसके याद कर सके, उसके कथा के अपने जीवन से जोड़ सकते। सवित्री की जन्म छोटे से गांव में हुआ था। वो गांव खेतों कच्ची गली से घिरा हुआ था, जहाँ सूप मुर्गों के बाग से दिन के शुरुआत होते थे। शाम के ढलते सूरज के साथ पूरा गांव धुएं पकते भोजन की खुशबू से भर उठता था। सवित्री बचपन से भोली भाली करवत लड़की थी। उसके माता पिता किसान थे, जिनकी आयु इतनी ही थी कि जैसे तैसे घर की गुजारा चल सके। बचपन में अपने जीवन की कठिनाइयों को देख लिया था। उसके भाई बहन भी घर की बड़ी बेटी होने के कारण उस पर जिम्मेदार ज़्यादा थे। छोटी उम्र से अपने माँ के हाथ बटाने लगी थी, जिम्मेदारी पूरे कर रहे थे। कभी रसोई में, कभी पशु की देखभाल, कभी खेतों में, कभी समय बीतता। सावित्री के विवाह भी पास के गांव में एक साधारण परिवार में हो गया। पति ने एक दिल था लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। पति मेहनती था लेकिन खेतों में दिन रात पसीना बहाता था। लेकिन किस्मत जैसे रूठी हुई थी। बरसात समय पर नहीं आता था, कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी बीमारी घर में पैर पसार लेती थी। सवित्री के सास बूढ़ी थी, जिसके लगातार बीमारी ने घेर लगा रखा था। घर के छोटे छोटे बच्चे के देखभाल, सास के सेवा के पूरा बोझ सवित्री के कंधे पर आ पड़ा था। सबसे बड़ा दुख तो सवित्री के सपना था। वो सपना ये था कि उसका विवाह कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसकी गोद सुननी है। गांव की औरतें जब अपने बच्चे के साथ खेलते थे तो सवित्री के मन में भीतरे भीतरे रो पड़ता था। कई बार लोग ताना भी कसते थे कि इतने साल हो गया अभी तक ये संतान के सुख नहीं मिला। ये बात उसके हृदय में छू जाती थी। रात को सो जाता था तो अकेले ही आके आंगन में बैठ के आसमान की तरह देखते थे। धीरे धीरे आंसू बहाती थी। उसके लगता था शायद उसका जीवन अधूरा रह जाएगी। सवित्री भले दुख से घिरी थी लेकिन उसके भीतर रास्ता के लो हमेशा जलता था। वो हर सुबह गांव के छोटे छोटे शिवालय में जाके शिवली पर जल चढ़ाते, मनी मनी प्रार्थना करते से हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में कृपा करे, मेरे सोने गुद भर दे, मेरे परिवार के सुख शांति दे। कई बार उसका मन टूट भी जाते थे। उसके लगता था भगवान शायद उसके सुन ही नहीं रहे हैं। फिर भी वही विश्वास उसके संभाल लेता था। उसके घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कभी खेत की फसल खराब हो जाती थी, कभी घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती थी। गरीबी इतना बढ़ गई थी कि कई बार उन्हें एक समय के भोजन मुश्किल से मिल पाता था। इसी हालत में सवित्री ने अपने आंसू पी के घर संभालने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी उसके लगता था माना उसका जीवन कहीं ठहर गया है। यही वो समय था जब उसके मन में प्रश्न उठने लगी, क्या उसका जीवन ऐसे ही बीत जाएगी? क्या उसकी गोद कभी नहीं भरेगी? क्या उसके परिवार की गरीबी कभी दूर नहीं होगी? ये इसी विचार से अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं ये विश्वास अभी था कि एक दिन जरूर उसकी सुनवाई होगी। अब बहनों, यही वो पुण्य है जहाँ से उसके जीवन यात्रा नए रास्ता पकड़ लिया।
जब इंसान अपने जीवन की सारी उम्मीदें खो देता है, तभी भगवान के द्वार से जुड़ा रहता है तो वही से चमकदार होता है। सावित्री के जीवन में भी यही होने वाले थे। उसके आंसू प्रार्थना आखिरकार भोलेनाथ माता पार्वती ने सुन ही लिया था। सावित्री के जीवन मानो निरंतर परीक्षा थी। जब सुबह सूर्य की पहली किरण धरती की छूती थी तो उसके साथ ही सावित्री के दिन शुरू हो जाती थी। सबसे पहले घर के आंगन को बहारती थी, तुलसी के पौधों के पानी देती, छोटी सी मंदिर में दीपक जला के भगवान के प्रणाम करती। उसके बाद चूल्हा जलाना, भोजन बनाना, फिर खेतों में पति के साथ काम करना, यही उसका दिनचर्या बन गई थी। इन सब कामों के बीच उसका मन बार बार उस सिवली पर जाके अटक जाता था। उसकी गोद सुनी पर से पैदा हुआ था। जब भी किसी और औरत के बच्चे के साथ में गोद में लेटते देखती थी तो उसका दिल रोने लगती थी। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरने इकट्ठा होती थी। वहाँ हंसी मजाक चलता था, बच्चे की बातें होती। सावित्री चुपचानी अपना घड़ा भर लेती, जल्दी से घर लौट आती थी। रोज इसका ये सुनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके भीतर एक पीड़ा भी जाग उठती थी। कई बार गांव की औरतें अनजाने में उसके ताने मारने लगी, अरे सावित्री, तुम्हारे आंगन में कब किलकारी खिलेगा। वो बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन भीतरी से उसका मन जैसे टूट के बिखर जाती थी। उसकी सास बूढ़ी बीमार थी, जिसका रोज दवाइयों देखभाल की जरूरत पड़ती थी। पति भी चिंता में डूबा रहता था। घर की आर्थिक हालत बिगड़ते जा रहे थे। खेत से मिलने वाले उपज पर मुश्किल घर से खर्चा निकाल पाता था। कई बार ऐसा भी होता था एक ही साग रोटी पर पूरा परिवार गुजारा करना। सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो आंगन में बैठ के आसमान की ओर देख के मनी मनी भगवान से कहते, हे भोलेनाथ, मैंने किसी के पूरा नहीं किया हो, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, मेरी झोली इतना खाली क्यों है। मेरे उसके आंखें से आंसू बहने लगते थे। कभी काल वही आंसू जमीन पर गिर के मानव से उसका प्रार्थना का हिस्सा बन जाती थी। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा और उसे लगा था शायद तो उसका भाग्य ही इसे लिखा है। जैसे जब भी शिवालय में जाके भगवान शिव के सामने दीपक जलाती, बेलपत्र चढ़ाती, तो उसका दिल में एक नया आशा जाग उठती थी। वो सोचती थी, नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है, भगवान एक दिन मेरे सुनेंगे। एक बार गांव में महाशिवरात्रि की मेला लगा था। हर लोग भक्ति श्रद्धा के माहौल था। मंदिर में लंबी कतार लगी थी। सावित्री भी अपने पति के साथ वहां गए थे। उसने बहुत भाव से शिवली पर जल चढ़ाया, दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद कर ली। उसी समय उसके भीतर जैसे आवाज़ गूंजी, भरोसा रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगी। उस दिन सावित्री की पहली बार लगा भगवान उसके प्रार्थना सुन रही है। लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ इतना जल्दी कहाँ समाप्त होती है। एक बार उसका पति बीमार पड़ गया, खेत के काम ठप पड़ गया, घर की हालत और ज़्यादा बिगड़ गया। सावित्री ने अपने गहने गिरवी रख के दवाइयों का इंतजाम किया। गांव की औरतें ने उसकी मदद की, लेकिन उसके दिल के बोझ कम नहीं होता था। सोचती थी, अगर मेरे बच्चे होते तो शायद मेरा मन दुख में हल्का हो जाती। एक दिन सावित्री अपने आंगन में बैठी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा बह रही थी। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने सावित्री को देखा और कहा, बेटी, तू क्यों इतना उदास रहती हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम चाहो तो अपने दुख दूर कर सकती हो। सावित्री ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माँ जी, क्या सचमुच से ऐसा हो सकता है। मेरे भाग्य रेखा जैसे सूख चुकी है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई या बोली, बेटी, भगवान शिव बहुत दयालु है। अगर तुम पूरे श्रद्धा भाव से उनके व्रत करोगे तो निश्चित तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आएगा। 16 सोमवार के व्रत ऐसा है कि जिसने ये सच्चे मन से किया है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। ये सुनते ही सावित्री के मन जैसे हिल उठा। उसकी बुजुर्ग महिला से 16 सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से पूछा। महिला ने उसको समझाया, इस व्रत में हर सोमवार के उपवास रख के भगवान शिव की पूजा पाठ करता है, बेल पत्र अर्पण करना होता है, पूरी श्रद्धा से मन के भक्ति में लगाना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस व्रत के अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कथा के पूरा सुनाना चाहिए।
इसके उस दिन सावित्री के भीतर एक नई रोशनी जग गई। उसके मन ही मन ने चयन कर लिया था, चाहे कितना कठिनाई क्यों न आए, ये व्रत जरूर करेंगे। अब तो उसकी केवल भगवान के सामने रोते प्रार्थना करती थी, लेकिन अब उसके पास मार्ग था, एक उपाय था। उसके लगा भगवान इसके बुजुर्ग महिला के भेज के उसके जीवन के दिशा बदल दिया। इसकी रात सावित्री देर तक जगती रही। आंगन में चांदी फैली थी, आसमान की ओर देखती और उसके दिल से बार बार यही आवाज़ आती थी कि हे भोलेनाथ, अब मैं आपके चरणों में अपनी सारी समस्या आपके चरणों में रख दिया। आप मेरे सहारे हो। मैं पूरे 16 सोमवार के व्रत करूँगी, कृपा करके मेरी झोली भर दीजिए। उस रात उसके आंसू में धूप के आस्था आधी थी। ये वही क्षण था जहाँ जीवन की कहानी ने नया मोड़ लिया था। जिस सावित्री अब तक निराशा में डूबी रहती थी, वो आशा से भरी थी। जो उसकी आंखों में विश्वास की चमक आ गई थी, उसके हृदय श्रद्धा की गहराई उतर गई थी। उस रात जब सावित्री ने चांदनी आकाश के नींद साफ शिव से प्रार्थना किया कि उसके मन में जैसे नई शक्ति उठ जाग पड़ी। वर्षों से केवल आंसू बहा रही थी, किस्मत के खोज रही थी, लेकिन आज उसे लगा जीवन में बदलाव के एक किरण दिखाई दिया। वो बुजुर्ग महिला के शब्द उसके कानों में गूंज रही थी। 16 सोमवार के व्रत जिसने श्रद्धा प्रेम से किया, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। ये बात मानो मन की गहराई में उतर गए थे। लेकिन बहनों, जब जीवन दुखों से घिरी हो जाती है, तब मन बहुत जल्दी डगमगा जाती है। सावित्री के मन में कई प्रश्न उठने लगी। वो सोचा कि सचमुच ये ऐसा आसान है? केवल व्रत करने से मेरे जीवन की सारी कठिनाई मिट सकती है? क्या भगवान सचमुच मेरे सुनेंगे? उसका मन आधा विश्वास आधा संदेश के बीच झूल रहा था। वो चाहती थी कि ये सब कुछ सच हो, लेकिन वर्षों की पीड़ा ने उसके दिल के इतना कठोर बना दिया था कि विश्वास तुरंत स्थिर नहीं हो पा रहा था। अगली सुबह बुजुर्ग महिला के पास गई। महिला मंदिर के आंगन में बैठी तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी। सावित्री ने उसके चरणों में बैठ के पूछा, माँ जी, अगर मैं ये व्रत करूँ तो क्या सचमुच मेरे जीवन में बदलाव आएगा? बुजुर्ग महिला ने उसके आंखों में झांक के कहा, बेटी, भगवान से भक्ति के मन के पढ़ते हैं, वो बाहर और दिल से है, बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अगर तुम भरे मन से व्रत करोगे तब बस से तुम्हारा जीवन में सुख शांति आएगी। लेकिन याद रखना, व्रत केवल पेट के उपवास नहीं है, बल्कि ये मन के उपवास है। इसमें तुम्हें अपने क्रोध, शिकायत, निराशा के त्यागना होगा, पूरी तरह भक्ति में लीन होना होगा। ये शब्दों ने सावित्री की गहराइयों से छू लिया। उसने निश्चय किया कि अब केवल दुखी बैठी रहने वाली स्त्री नहीं रहेगी, बल्कि अपने जीवन के बदलने के प्रयास करेगा। उसने सोचा कि अगर शिव भगवान और माता पार्वती उसके दुख देख रहे हैं तो जरूर उस पर कृपा करेगा। लेकिन तभी उसके भीतर एक हल्का डर उठा। अगर मैं व्रत शुरू किया, किसी कारण से पूरा न कर पाई, तब अगर मैं बीचे में हार गई तो क्या होगा? ये सवाल उसके भीतर से परेशान करने लगा। कई रातें उसने यही सोचते गुजार दिया। कभी उसके मन कहता था, हाँ व्रत कर सकती हो। कभी उसके संदेह होता था, नहीं, मैं तुम्हारे पास इतना धैर्य ताकत नहीं है। कि हर बार जब शिवालय जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और घंटी बजती तो उसका मन स्थिर हो जाता था। उसके लगता था मानो भगवान कह रहे हैं, आगे बढ़ो बेटी, तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे उसने व्रत की तैयारी शुरू किया। उसने अपने घर की छोटी सी मंदिर के साफ सुथरा किया, उसे नया दीपक रखा, बेल पत्र की व्यवस्था की। हर सोमवार जल्दी उठ के स्नान करना, स्वस्थ कपड़ा पहनना, पूरे दिन भगवान की सेवा में लगे रहना, ये सब बातें उसके मन में ठान लिया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके परिवार की स्थिति थी। उसके पति की जब ये बात पता चली कि पहले तो वो हंस पड़ा, अब बोला, सावित्री, हमें 2 वक्त के भोजन मुश्किल से मिलता है, तुम व्रत रख के अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना चाहती हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? सावित्री ने शांत स्वरूप में कहा, मुझे विश्वास है भगवान जरूर हमारे सुनेंगे। अगर मैं व्रत पूरे मन से करूँगी तो हमारे जीवन में जरूर बदलेगा मेरा ज़िंदगी। मेरा पति ने कुछ और कहा, चाहे उसके आंखों में इतनी सच्चाई देखता थी, चुप हो गया। सास ने उसके समझाया कि बेटी, ये सब आसान नहीं है, तुम्हें कई कठिनाई आएगी,
लेकिन तुम्हारा मन सचमुच स्थिर है तो भगवान सहारा देगा। उस दिन वो उसका संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। अब उसके भीतर डर के सम के अधी थी। हर क्षण वो सोचने के कैसे भगवान शिव पर कृपा बरसाएगी। इस बार सोमवार के दिन आया। फिर सावित्री ने अपने जीवन के पहला 16 बार व्रत शुरू किया। सुबह सुबह गंगा जल लेने के लिए गांव के तालाब में गया। पानी इतना शीतल था कि उसके पैर छूने से उसका भीतर एकदम शांति हो गई। उसने घड़े में जल भरा, धीरे धीरे मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर के आंगन में प्रवेश करते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने जल, बेल पत्र, अक्षत, धूप, दीप, चंदन बहुत श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। शिव पूजा करते समय उसके आंखों से आंसू बहे गिरे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि विश्वास भक्ति के थे। पहले सोमवार के उपवास सावित्री ने बहुत कठिनाई से व्रत रखी। भूख थकान के बजाय उसके चेहरे पर संतोष था। उसका लगा मानो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। रात को जब उसके दीपक जलाया, सिवा आरती गाई तो उसका मन इतना शांत हो गया कि उसके लगा किसी और दुनिया में पहुंच गई है। लेकिन जैसे तैसे दिन बीते, उसका सामने नए चुनौती आने लगा। कई बार घर में झगड़े होते थे, कभी सास के बीमारी बढ़ जाती, कभी पति के काम रुक जाता, कभी हर मुश्किल में उसके मन में संदेह उठता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, कि मैं सचमुच भगवान मेरी सुनेंगे। लेकिन हर बार वो जब मंदिर जाते, शिवलिंग के सामने खड़ी होके उसका संदेह धीरे धीरे पिघल के विश्वास में बदल जाता था। सावित्री अब हर सोमवार के इंतजार करने लगी थी। उसके लगता था ये दिन उसके ही है, उसके भगवान के बीच सीधा संबंध जुड़ने वाला है। उसका मन पहले की तरह निराश नहीं था, उसमें एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। गांव की औरतें जब उससे पूछती थी, सावित्री तुम इतनी व्यस्त परेशानी में भी व्रत कर रही हो, तो मुस्कुराते कहती, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल भगवान के रास्ता खुला रहता है और वही रास्ता सबसे सच्चा है। धीरे धीरे लोग भी उसके बदलते स्वरूप के देखने लगी। उसकी आंखों में उदासी कम, विश्वास चमक ज़्यादा दिखाई देने लगी। उसके शब्दों में दृढ़ता आने लगी। उसका चेहरे पर एक नया आभा खिलने लगी। पहले सोमवार के उपवास जैसे पूरा हुआ, जैसे ऐसा लगा सावित्री के मानस से उसके जीवन में नई शुरुआत हो गई। भूख थकान के बजाय उसके मन के प्रसन्नता कोई मोल नहीं था। रात को जब उसके दीपक जलाया, भगवान शिव के ध्यान किया, तो उसके मन में कहा, हाँ यही वो रास्ता है, यही साधन है जो मेरे जीवन के बदल सकता है। दूसरे सोमवार के दिन अच्छे से उठी, पूजे निहा धो के फूलों से सब्जी के सजाया, मंदिर के सजाया, बेल पत्री धूप अगरबत्ती जलाया। पूजा करते समय उसके होठों से मंत्र निकलने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना स्थिर हो गया कि उसका लगा भगवान से सीधी बात कर रहे हैं। लेकिन सोमवार की उसका परीक्षा और कठिन था। पूरे दिन उपवास करते समय घर के काम बढ़ गया। सास की तबीयत अचानक बिगड़ गया, उसके दवा के लिए दौड़ना पड़ा। थकान इतना बढ़ गई थी कि उसका कदम डगमगाने लगी थी, लेकिन हार नहीं माना। रात को जब पूजा समाप्त हुई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। ये आंसू भक्ति के था, जैसे भगवान शिव उसके परीक्षा ले रही है, उसमें सफलता हो रही है। जैसे तीसरे सोमवार के बाद भीतर विश्वास और गहरा हो गया। अब हर दिन अगले सोमवार के इंतजार करने लगी। जब तीसरे सोमवार के दिन आया तो उसने सुबह जल्दी उठ के स्नान किया, पूरे घर के साफ सुथरा किया। उसने सास पति के भोजन बनाया, खुद उपवास में रही। मंदिर में उसके बड़ी श्रद्धा से पूजा की, भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ मेरे परिवार के सुख शांति दीजिए, मेरे गोद भर दीजिए। उसके मन में अजीब सी शांति छाई थी। लेकिन शाम को अचानक उसके पति के खेत में काम करते समय चोट लगी थी। उसका हाथ कट गया था, खून बहने लगा। ये देख के सावित्री घबरा गई। वो दौड़ के मंदिर में गई और बोली, हे महादेव मेरे पति की रक्षा कीजिए। आश्चर्य की बात ये थी कि थोड़ी ही देर में खून के बहना बंद हो गया और चोट गहरी नहीं था। उस रात सावित्री के विश्वास हो गया कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन रही है। चौथे सोमवार के व्रत और अच्छा था। उस दिन सावित्री ने पूरे मन से व्रत किया।
सुबह मंदिर में पूजा पाठ करते समय उसने देखा एक छोटी सी बच्ची मंदिर में खेल रही थी। उस बच्ची की हंसी मासूम देख के सावित्री की आंखें भर आई। उसने मने मने कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरा गोद में ऐसे ही एक फूल खिले तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद वो बच्ची उसके गोद में आके बैठ गया, हंसने लगा। ये दृश्य सावित्री के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उसके लगा मानो भगवान से संकेत दिया है, उसकी प्रार्थना एकदम जरूर पूरा होगा एक दिन। 4 सोमवार के साधना ने सावित्री के जीवन में पूरा तरह बदल दिया। अब वो केवल दुखी स्त्री नहीं थी, श्रद्धा विश्वास से भरी थी, एक भक्त बन गई थी। उसके चेहरा चमकने लगा था, उसके स्वभाव में धैर्य आ गया था। गांव की औरतें जो पहले ताना देती थी, वो उसके आभार देख के अब चर्या करने लगा। वो कहती थी, सावित्री, तुम्हारे चेहरे पर तो शांति चमक कैसे आती है? मुस्कुरा के कहती, ये तो भगवान शिव की कृपा है। हर सोमवार उसके लिए एक नए सीख नई शक्ति लेके आता है। पहले सोमवार ने उसके धीरता सिखाई, दूसरे सोमवार ने धैर्य सिखाई, तीसरे सोमवार ने उसको विश्वास दिलाया, चौथे सोमवार ने उसके आशा दी। आप वो जान चुकी थी भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, लेकिन ये जीवन के हर कठिनाइयों के सहने की शक्ति देती है। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव की झलक दिखने लगी। पति पहले से तरह निराश नहीं रहता था, बल्कि सावित्री की भक्ति देख के विश्वास होने लगा था कि भगवान सचमुच सुन रही है। सास भी उसके आशीर्वाद देने लगी, कहती, बेटी, तेरे उपास भक्ति से इस एक दिन घर जरूर खुशी से भर जाएगी। अब एक 4 सोमवार के यात्रा ने सावित्री के जीवन में जैसे नए दिशा दे दी थी। अब और आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। चौथे सोमवार के बाद सावित्री के जीवन में जैसे विश्वास के अतिरिक्त नींव बन गई थी। अब उसके दिन पहले से अलग रहने लगी थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर शांति थी, उसके भीतर एक अनूप साहस जाग उठा था। लेकिन बहन दोस्तों, जीवन की इतना सीधी राह कहाँ होता है। भगवान जब भक्त के प्रेम देते हैं तो पहले उसकी परीक्षा भी लेते हैं। यही परीक्षा सावित्री के सामने आने वाली थी। 5 मई सोमवार के दिन आया। सावित्री सुबह जल्दी उठी, घर के साफ सुथरा किया, स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहन के उसने पूरे मन से भगवान शिव की पूजा की। बेल पत्र गंगा जल अर्पित करते हुए उसकी प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे घर की गरीबी दूर करके मेरे परिवार के सुख दीजिए। लेकिन उसी दिन खेतों में आंधी तूफान आ गया, खरी फसल बर्बाद हो गई। पति जब घर आया तो उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रहे थे। उसने कहा, सावित्री, अब मैं कैसे जिएंगे, हमारी मेहनत मिट्टी हो गई। सावित्री ने उसके हाथ थाम के कहा, धैर्य रखो स्वामी, भगवान हमारी परीक्षा ले रही है। एक दिन यही भगवान हमें अन्न के सुख देंगे। उसका पति उसके दिखता रह गई। इतनी कठिनाई में भी उसके शब्दों में विश्वास था। 36 सोमवार के सावित्री और भक्ति से पूजा किया। इस बार उसने अपने घर के मंदिर के आटे के दीपक से सजाया। जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रही थी तभी उसका मन बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी झोली खाली छोड़ देंगे तो मैं किससे आस लगाऊंगी? आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे रक्षक हैं। आप उसने के पूरे दिन उपवास बिना थका पूरे किया। लेकिन शाम को अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। घर में दवा के लिए इंतजाम करना मुश्किल हो गए थे। सावित्री ने तुरंत मंदिर जाके दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना किया, मेरी सास को स्वस्थ कर दीजिए। आशा की बात ये थी कि रात तक ले उनके बुखार उतर गया। अगले दिन पहले से बेहतर महसूस करने लगी। ये देख के परिवार भी महसूस किया कि सावित्री के बड़ भक्ति में सचमुच शक्ति है। 7वें सोमवार कुछ दिन और कठिन तपस्या की। इस दिन केवल जल ग्रहण किया और पूरे दिन भक्ति विभव में बिताया। अब सुबह से मंदिर में बैठी रही, भजन गाती रही, शिव के श्रवण कर नाम लेती थी। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था कि लेकिन उस दिन एक दिन और कठिन आया था कि पति के खेल से लौटते समय झगड़ा हो गए थे। किसी से गांव के लोग आपस में बहस करने लगा। हम मामले बिगड़ गए थे। सावित्री बीच में पहुंची या बोली, भाइयों, आप सब क्यों झगड़ रहे हो? ये जीवन बहुत छोटा है। अगर हम आपस में बैर करेंगे तो शांति कहाँ मिलेगी?
उसके बाद सुन के झगड़ा शांत हो गया। उस रात उसके पति ने पहली बार कहा, सावित्री, शायद सचमुच तुम्हारे व्रत के असर है। तुम्हारे शब्दों में अब अजीब सी ताकत है। ये सुन के सावित्री के हृदय गदगद हो उठा। 8 पाँव सोमवार के 8वां सोमवार के को अच्छा पर्व था। उस दिन मने मने निश्चय किया था, अब चाहे कितना कठिनाई क्यों ना आए, कभी पीछे नहीं हटेगी। उसने पूरे दिन शिव के ध्यान रखा। रात को आंगन में बैठ के चांदनी में बैठ के भगवान से बातें करते रही। वो कहा था, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे पिता, मित्र, मेरे साथी हैं। मुझे, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, ईश्वर से भर दीजिए। उसी रात वो सपने आया। उसने देखा एक उजील ज्योति उसके घर में जल जल आ गई है। एक मधुर सुर कह रहा है, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारे पर अपना बेरत नहीं जाएगी। तो ऐसे जब नींद से उठी तो उसके चेहरे पर दुख शांति थी। 4 सोमवारों ने उसे और मजबूत बना दिया था। व्रत करने वाली स्त्री नहीं थी, वो एक साधारण बन गई थी। उसके भीतर काम की संभावना मिली। उसके पास के कस्बे में मजदूरी की अस्थायी काम मिला, जिससे घर की स्थिति ठीक हो गई। दोनों भूख तो पूरा किया। रात को उसने दीपक जलाया। आंगन में बैठ के आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे महादेव, मैं हार नहीं मानूंगी, आप मेरी शक्ति है। उसी रात उसके सपना आया, जिसने उसके देखा भगवान शिव उसके आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। 10वें सोमवार के अनुभव और कठिन हो गया था। उस दिन सुबह से घर में वातावरण बढ़ गया, निराशा में पतित हुआ था। सास 16 सोमवार अब आ चुका। सावित्री के हृदय में आज इस भावना के तूफान था। सुबह से उसने मंदिर के सजाया, चारों ओर दीपक जलाया, फूलों से मंडप बनाया। गांव की औरतें भी उसके साथ पूजा में शामिल हो गई। सावित्री ने पूरे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल, फल अर्पित किया। उसने आंसू से भरे आंखों से कहा, हे महादेव, ये मेरा 16 सोमवार है। ये मैं पूरी मन से आपके साधना किया हूँ। अब कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। जब आरती कर रही थी तभी उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति के संचार हुआ। उसके लगा मानो भगवान शिव, माता पार्वती स्वयं उसके साथ है। उस रात सावित्री जब सोई तो उसके अलग ही सपना आया। उसने देखा कि उसके घर प्रकाश से भर गया है। भगवान शिव तिरछू डमरू के साथ खड़े हैं और माता पार्वती करुणामय दृष्टि से देख रही है। माता ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या हमें प्रिय है। तुम्हारे गोद अवश्य भरेगी, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे परिवार से सारी दुख दूर होगी। उस समय सावित्री की आत्मा आनंद से भर उठी। कुछ ही महीने बाद सावित्री के गोद सचमुच भर गया। उसके घर में किरकारी बुझने लगी। उसके पति के काम स्थिर हो गया। परिवार में स्थिति सुधरने लगा। सास भी स्वस्थ रहने लगी। अब वो घर जो पहले दुख का भाव से भरा रहता था, वो हंसी समृद्धि से बुझने लगा। गांव के लोग कहते थे कि सब सावित्री की भक्ति 16 सोमवार के व्रत के फल है। सावित्री हमेशा मुस्कुरा के कहती, नहीं बहनों, ये मेरे नहीं, ये मेरे भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब इंसान पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ भगवान के शरण में जाता है तो उसके जीवन से सारे दुख दरिद्र दूर हो जाती है। 16 सोमवार के व्रत केवल एक रीति रिवाज नहीं है, ये भगवान से जुड़ने की एक सुंदर माध्यम है। इससे मन की शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और जीवन में हाव भाव दूर होता है। मेरे दोस्तों, देखिए इस कथा के यही संदेश है, चाहे जीवन कितना कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य, भक्ति, विश्वास से भगवान की साधना करें तो कोई संकट हमें नहीं तोड़ सकता। इसीलिए सब भी ये व्रत के पूरी मन से कीजिए और कथा के अधूरा न छोड़िए, पूरा सुनिए। अधिक अधूरा आधी कृपा के समान होती है। तो हे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस कथा में मुझसे कोई भूल हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, छोटी बहन समझ के। आई कथा के आप सखियों तक ले जरूर पहुँच जाना। अगली कथी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना।
ईश्वर की कृपा आप सब पर बने रहेगा हमेशा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।